बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने आपसे पहले कई मरतबा कहा है कि चौधरी फैमिली जो है, परवेज़ इलाही साहब और मुन्नस इलाही साहब, वो ये चाहते हैं कि उनको वोट मिले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का और सपोर्ट मिले एस्टेब्लिशमेंट की। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ एस्टेब्लिशमेंट की उनके सपोर्ट है ही नहीं, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब का रास्ता रोकती रही है गुज़िश्ता 8 महीनों में। और अभी तो आइडिया नहीं है किसी को कि एस्टेब्लिशमेंट का ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा, किसी को आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी ये बात तो पक्की है कि पाकिस्तान में इंतखाबात को ताख़ीर का शिकार करने की कोशिश की जा रही है और लगातार की जा रही है। परवेज़ इलाही वैसे तो इमरान खान साहब के साथ हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश है कि उनकी वज़ारत आला जितनी लंबी होती चली जाए उतना बेहतर है। इससे उनको दो फ़ायदे होंगे। नंबर एक, उम्र के इस हिस्से में उनको वज़ारत आला मिली है, वो चाहते हैं कि वज़ारत आला जितनी लंबी हो जाए, जितनी ज़्यादा देर तक उनकी फैमिली के पास ये इक़्तिदार रहे, उनके पास ये इक़्तिदार रहे, पंजाब की हुक्मरानी रहे, उतना ज़्यादा अच्छा है। वो चाहते हैं ज़्यादा देर तक वज़ीर आला पंजाब रहें। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की उनको भी ये उम्मीद है कि मकबूलियत कम हो जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है उसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। और फ्यूचर में अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की मकबूलियत कम होती है या मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की गिरती है, तो काफ लीग दोबारा इस पोजीशन में आ जाएगी कि वो तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ मिलकर इल्हाक करके पंजाब में हुकूमत बनाए। और अगर इसी पोजीशन में दोबारा आ जाती है तो परवेज़ इलाही दोबारा वज़ीर आला पंजाब भी बन सकते हैं। इन दो उम्मीदों के ऊपर परवेज़ इलाही साहब नहीं चाहते कि असम्बलियाँ तहलील हों। उनकी ख्वाहिश है कि असम्बलियाँ चलती रहें। अभी थोड़े दिन पहले आपने मुन्नस इलाही और परवेज़ इलाही को ये कहते हुए सुना, और वो बार बार इन बातों की गारंटी भी देते रहे कि वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। हाँ, हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, हम एतमाद का वोट लेंगे और एतमाद का वोट लेने के बाद असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। अदालत में भी उन्होंने यही कहा कि हम अपना असम्बलियाँ तहलील करने का जो हक़ है, जो आइनी हक़ है, उसको सरेंडर करने जा रहे हैं। उस दिन पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ हैरान थी, परेशान थी। लेकिन उस दिन परवेज़ इलाही साहब खुश थे कि कम से कम 11 तारीख तक तो अब असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी पड़ेंगी। उन्होंने बाकायदा लिख कर अपना आइनी हक़ सरेंडर कर दिया अदालत के सामने। और अब कहते हैं कि एतमाद का वोट नहीं लेंगे। तो मामला ये है कि अगर एतमाद का वोट नहीं लेंगे तो फिर तो असम्बलियाँ भी नहीं तोड़ेंगे, तो अदालत क्या कहेगी? वैसे मेरी दानिश में अगर ये मामला अदालत के सामने जाता है और इंसाफ आइन और कानून के मुताबिक होता है, तो अदालत कहेगी कि जी गवर्नर ने आपको कहा हुआ है, जाएं और जाकर एतमाद का वोट लें। और परवेज़ इलाही साहब को फिर एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, अल्टीमेटली लेना पड़ेगा। आज नहीं लेंगे तो कल लेना पड़ेगा, थोड़े दिन के बाद लेना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि एस्टेब्लिशमेंट परवेज़ इलाही साहब की इस ख्वाहिश को कितना लंबा और खींच सकती है। इमरान खान साहब को जब भी मिलते हैं मुन्नस इलाही या परवेज़ इलाही, वो कहते हैं जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। ये मैं कंफर्म कर रहा हूँ आपको कि दोनों बाप बेटा यही कहते हैं कि जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि आप असम्बलियाँ तहलील ज़रूर करवा दें खान साहब, लेकिन फिर इसके बदले में इस बात को इंश्योर करें कि पाकिस्तान में इलेक्शन हों। अगर आप असम्बलियाँ भी तहलील करवा दें और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन भी ना हो, तो ये एक बड़ी कमज़ोर बात हो जाएगी और हमारे ख़िलाफ़ चला जाएगा ये मामला। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि यहाँ पे जो निगरान हुकूमतें बनेगी वो PMLN की करीबी लोग होंगे और वो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर देंगे। और डराते हैं ये कहकर कि 25 मई को ये हो गया था, वो हो गया था, वही हालात दोबारा पैदा हो जाएंगे। तो इस तरीके से इमरान खान साहब को कायल करने की लगातार कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब वोट पूरे करने के चक्कर में, क्या एतमाद का वोट जब लिया जाए तो बंदे पूरे होने चाहिए, 10 बंदे काफ लीग के होने चाहिए और एटलीस्ट जो है वो 187 बंदे जो हैं, क्योंकि 190 टोटल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के पास हैं। अब 190 में से जो है वो मोमिना वहीद के बारे में अब इतला दी गई है। इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि मोमिना वहीद से बातचीत चल रही है और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को वोट डालेंगी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हुक्म के मुताबिक वोट डालेंगी। ये कहा गया है इमरान खान साहब को और यकीन दिलाया गया है पार्टी के कुछ लोगों की जानिब से, जिनसे मोमिना वहीद साहिबा राब्ते में। मोमिना वहीद साहिबा जो हैं वो उनके ताल्लुकात दूसरी तरफ ज़्यादा हैं और इस्टेब्लिशमेंट के शायद दबाव में भी वो जल्दी आ सकती हैं और मुश्किल है। लेकिन PTI के लोग कह रहे हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को यकीन दिलाया कि उनको हम मना लेंगे। 2 लोग तो बिल्कुल नहीं आएंगे। एक तो तुर्की चले गए हैं, उनको सेटल कर दिया गया तुर्की के अंदर। रहीम यार खान से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के MP थे, निकल लिए थे। और दूसरे जो डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे, जिन्होंने हमजा शहबाज को वज़ीर आला बना दिया था, वो जो हैं मज़ारी साहब,
दोस्त मजारी, वो भी नहीं वोट डालेंगे। दो ये अलग कर दें, एक मोमना को कर दें, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रह जाते हैं 177। और अगर इसमें काफ लीग के मिल जाएं, टोटल जो काफ लीग के अपने हैं वोट 10, तो ये 187 हो जाते हैं। 186 चाहिए। अब एक आज़ाद उम्मीदवार भी आकर मिल लिए और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यकीन दहानी कराई इमरान खान साहब को कि जनाब हम आपके साथ हैं और आपके साथ मिलकर हम वोट डालेंगे। ये आज़ाद उम्मीदवार हैं बिलाल वड़ाइच। ये पहले हमजा शहबाज साहब को इन्होंने वोट डाला था और वोट डालने के बाद इन्होंने वजारत भी ली थी। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पे वोट डालेंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं। तो वो उनकी ख्वाहिश है और उनको पता चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ज़्यादा है। तो इस तरह अगर ये एक और भी मिल जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 भी निकले तो 178 फिर भी बचते हैं, और 10 काफ लीग के मिले तो 188 फिर हो जाते हैं। 186 चाहिए, और अगर मोमिना को वापस ले आते हैं तो 189 हो जाते हैं 2 लोटे निकाल के। तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा लगता है कि वो एतमाद का वोट ले पाएंगे, गो के उनके लोगों को राब्ता किया जा रहा है। अब इमरान खान साहब ने एक पैगाम मजीद दे दिया है, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब और कुछ इमरान खान साहब की पार्टी के वज़रा हैं, वो बहुत डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। वो परवेज़ इलाही साहब को ये कहते रहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब तुसी असम्बलियाँ ना तोड़ना और ये सेटअप चलने दें, हमारी वजारतें भी लगी हुई हैं, आप भी वज़ीर आला बने हुए हैं, माहौल चल रहा है, इसको ऐसे ही चलने दें, कहीं नई लड़ाई में पड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब ये कमज़ोर लोग हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में ताकतवर और कमज़ोर दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन लीडर को तय करना होता है कि उसने अपनी पार्टी को एक कमज़ोर पार्टी बनाना है या एक तगड़ी फाइटर पार्टी बनाना है। तो जो लोग इस वक्त वजारतों के मज़े लूट रहे हैं उनमें से कुछ को इस बात का शक है कि शायद अगले सेटअप में इमरान खान साहब जब ज़्यादा मकबूलियत के साथ ज़्यादा बड़ी तादाद में आएंगे पंजाब में और वो एक नई काबीना बनाएंगे तो यहाँ पे एक मुख्तलिफ वज़ीर आला होगा और हो सकता है कि उस वक्त उनके पास वजारत भी ना हो। बहुत सारे वज़रा को ये लगता है, लिहाजा वो डरे हुए हैं कि अगर वजारत भी ना रही अगली मरतबा तो यही वजारत जो है, इसको परवेज़ इलाही साहब वाली सोच है कि इसी को लंबा करते हैं। तो इसलिए परवेज़ इलाही साहब को पार्टी के अंदर से कुछ वज़ीर भी डरे हुए वो ये कह रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने बड़ा साफ कह दिया, जी ठीक है अगर इसमें रुकावट डाली जाएगी असम्बलियों की तहरील के अंदर, क्योंकि 9 तारीख को इजलास बुलवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और मैं आपको ये पहले खबर दे देता हूं कि अगर 9 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास के अंदर उनके MPs पूरे हो जाते हैं तो वो 10 तारीख को पूरी कोशिश करेंगे कि एतमाद का वोट लें वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, क्योंकि एतमाद का वोट लेने के लिए वहां पे जो कार्रवाई करनी है वो सप्तान खान साहब ने करनी है और वो इमरान खान साहब के हुक्म के पाबंद हैं उनकी पार्टी के। तो जैसे ही इमरान खान साहब ने कहना है सप्तान खान साहब को कि जाएं जाकर आप वोटिंग करवाएं, तो वो कह देंगे आए जी परवेज़ इलाही साहब, कादे अवान साहब, आपको एतमाद का वोट लेना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर 177 या 178 आज़ाद को मिलाकर अपने बंदे, या 179 भी हो सकते हैं अगर मोमिना भी उनके साथ आकर मिल जाएं, तो अगर और 1 या 2 आज़ाद अराकीन मजीद अभी राब्ते में है, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नंबर 177, 178 या 180 तक कहीं पे ले जाती है तो वो फिर काफ लीग के वज़ीर आला को कहेगी कि जी अपने 10 बंदे आप लेकर आएँ और आकर आप एतमाद का वोट लें। अब ये मामला यहाँ पे आकर रुका है और अगर ये नहीं होता तो फिर इमरान खान साहब ने कह दिया है कि फिर हम इस्तीफे दे देंगे पंजाब से भी। फिर वो जो वज़रा हैं जो लुक लुक के छुप छुप के जाकर मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब इस्तीफे ना दें, असम्बलियाँ तहलील ना करें, बारी लगी हुई है इसको लगा रहने दें, तो वो जो वज़रा हैं उनके लिए फिर बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। इसलिए कि इमरान खान साहब सबसे पहले उनको कहेंगे कि जाओ जाकर काबीना से इस्तीफ़ा दो, वो जाएंगे और जाकर काबीना से इस्तीफ़ा देंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी सियासत इस वक्त एक एहतजाजी सियासत है और वो निज़ाम के साथ लड़ रहे हैं। अगर वो निज़ाम का हिस्सा बनेंगे तो उनकी मकबूलियत कम होगी। वो बड़ी हाई पिच के ऊपर उन्होंने अपनी सियासत को उठाया हुआ है। ये बात इमरान खान साहब भी जानते हैं कि यहाँ से अगर वो नीचे लेकर जाएंगे या कंप्रोमाइज़ करेंगे तो अवाम के अंदर उनकी मकबूलियत मुतासर होगी। अगर वो काबीना से इस्तीफ़े दे देते हैं तो ये उनका जो फैसला है इसको एकदम पजीराई मिलेगी। उसके बाद वो सप्तान खान स्पीकर हैं और वो जाकर कहते हैं कि जी हम सारे के सारे इस्तीफ़े दे रहे हैं और सप्तान खान मंजूर कर देते हैं, तो इससे उनको मज़ीद पजीराई मिलेगी और काफ लीग के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगे, यानी काफ लीग के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। परवेज़ इलाही साहब को शायद शक है कि वो एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकते, लेकिन इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी के लोगों को ऐसा लगता है कि वो बंदे पूरे कर देंगे। तो ये है जनाब अब तक की सूरत हाल कि चौधरी ये चाहते हैं कि
वोट हम ले लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और वो भी बहुत ज़्यादा, पूरे के पूरे ज़िले मांग रहे हैं कोलिशन के अंदर। यानी इनके पास 8 MPs हैं अपने, और 8 सूबाई असम्बली की नशस्तें इनके पास हैं, 2 इनके पास मखसूस नशस्तें हैं। तो इस तरह से इनकी ये ताकत है, और वो भी कुछ आज़ाद इनके साथ मिलें तो ठीक है, 8 सीटें, 10 सीटें, 15 सीटें, 20 सीटें ले सकते थे। लेकिन अगर ये ज़िलों के ज़िले मांग रहे हैं कि जी 7 ज़िले या 6 ज़िले हमें दे दिए जाएं पूरे के पूरे, या कोशिश करेंगे 40 या 50 सीटें दे दी जाएं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा घाटे का सौदा तो कभी नहीं करेगी। तो चौधरीज़ को भी जो है वो हकीकत पसंद होना पड़ेगा। बहरहाल PTI ने साफ कहा जी कि हम तो फिर रिज़ाइन कर देंगे, और रिज़ाइन करने के बाद फिर एहतजाजी सियासत करेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ने कुछ अनाउंसमेंट की हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो बातें की वो बहुत अजीब हैं। यानी वो बता रहे थे कि चाइना के वज़ीर आज़म से उनकी बात हुई है। चाइना के वज़ीर आज़म का कह रहे थे जी बड़ी अच्छी बात हुई है, और मैं आपको बताऊं इमरान नियाज़ी ने बड़ा काम ख़राब किया है। वो तासुर ये दे रहे थे, यानी एक मरतबा भी शहबाज शरीफ ने अपनी बातचीत में ये नहीं कहा कि चाइना के वज़ीर आज़म ने उनको कहा कि इमरान खान बहुत बुरा आदमी है, लेकिन तासुर वो यही देना चाह रहे थे कि लोगों को, सुनने वालों को ये लगे कि चाइना का वज़ीर आज़म कह रहा है कि इमरान खान बहुत बुरा आदमी है। अब इसको करते कैसे हैं वो कहते हैं चाइना बहुत अच्छा है, अपने घर वालों की तरह है, वो बहुत प्यार करते हैं, हमारी दोस्ती बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन आप देखें एक तरफ इमरान नियाज़ी ने क्या करके रख दिया, हर चीज़ मुल्क की ऐसी कर दी, ख़राब कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, और CPEC के ऊपर काम नहीं किया और इल्ज़ामात लगाते रहे। तो चाइना तो हमारा बड़ा प्यारा भाई है। मेरी उनके वज़ीर आज़म से बात हुई है और उनके जज्बात सुनकर मैं हैरान हो गया हूँ, और मैं आपको बताऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि इमरान नियाज़ी ने, यानी वो 2 अलग अलग चीज़ों को एक वक्त में बोलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे थे कि चाइना के साथ इमरान खान ने ताल्लुकात ख़राब किए हैं। हालांकि चाइनीज़ खुद कहते हैं कि CPEC के ऊपर जो हकीकतन काम हुआ है शहबाज शरीफ के दौर के अंदर, तो ये किकबैक्स वाले मंसूबे लगे ना सारे, बिजली के लगा दिए, फलां लगा दिए, किकबैक्स वाले, ये चला दी, क्या नाम है, ऑरेंज ट्रेन चला दी और मेट्रो चला दी, सारा पैसा अल्ले तल्लों के अंदर खर्च कर दिया शहबाज शरीफ के दौर में। जो रियल काम हुआ है ग्राउंड के ऊपर CPEC का, वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुआ है, जिसमें इंडस्ट्रियल जोन बन रहे, जिसके अंदर गवादर के अंदर बेशुमार प्रोजेक्ट शुरू हो गए, जिसके अंदर गवादर से लेकर आपके खुजराब तक बेहतरीन प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुआ, और चाइनीज़ इस बात को मानते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस बात को नहीं मानते, और वो ये कहते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक है, और पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है, और हम पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे लेकर जाएंगे। और IMF को हमने बता दिया है कि हमने अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिया है। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक IMF उन चीज़ों के ऊपर नहीं मान रहा। बहुत सारे मुल्कों को बीच में डाला गया है, सऊदी अरब को बीच में डालने की कोशिश की जा रही है, चाइना को बीच में डालने की कोशिश की जा रही है, और दोस्त मुल्कों से कहा जा रहा है कि IMF को मनाएं और हमें किसी तरह से इस सिचुएशन में से निकालें, क्योंकि खुद डार साहब के निकलने का तो मामला है ही नहीं, और डार साहब तो कभी इसमें से ना निकलेंगे ना मुल्क को निकलने देंगे। हर दौर में जब डार साहब आते हैं तो पाकिस्तान नेगेटिव होता है हमेशा, स्पेशली एक्सपोर्ट्स के मामले के अंदर पाकिस्तान नेगेटिव से नेगेटिव होता चला जाता है। कभी भी पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होते डार साहब के दौरे हुकूमत में। मिसाल के तौर पे इस सूरत हाल में पाकिस्तान के बैंकों ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, और ये ऐलान सबसे बड़ी चपेड़ है डार साहब की पॉलिसीज के मुंह के ऊपर। कैसे, मैं आपको बताता हूं। डार साहब ये कहते हैं ना कि इंटरबैंक डॉलर जो है वो 227, 228, 226 यहां पे है, और जो ओपन मार्केट के अंदर डॉलर है, हम आपको कहते हैं कि असल प्राइस वो है जो ओपन मार्केट के अंदर है, वो 30 रुपए ज़्यादा है, वो 255 से 260 के बीच में है। तो वो है असल प्राइस डॉलर की। डॉलर की असल प्राइस कौन सी है? जो ओपन मार्केट के अंदर है। ये जो प्राइस रखी हुई है डार ने, ये नकली प्राइस है। ओपन मार्केट और इंटरबैंक के अंदर जो डॉलर के रेट का फर्क होता है वो 1 आधा रुपया, 2 रुपया, 8 आने इस तरह होता है। ऐसा नहीं होता कि ये 30 रुपये 35 रुपये हो जाता है। तो डार साहब ने जाली तरीके से डॉलर को कंट्रोल करके नीचे रखा हुआ है। ओपन मार्केट के अंदर दूसरी प्राइस है। अब पाकिस्तान के बैंकों ने एक चीज की अनाउंसमेंट की है जो डार साहब का झूठ पकड़ रही है और डार साहब को बेनकाब कर रही है। बैंक्स क्या कह रहे हैं? बैंक कह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो बैरूने मुल्क लोग जाकर शॉपिंग करते हैं या अदायगियां करते हैं वो ओपन मार्केट डॉलर रेट पर होंगी। यानी समझें इसको। अब आप, जब मैं पाकिस्तान के अंदर अपने बैंक के अंदर फर्ज करें मैंने 1 लाख रुपया रखा है, या चलें मैंने 2 लाख और 25,000 रुपया रखा है,
तो इसका मतलब है ये $1000 हो गया इंटरबैंक के मुताबिक। लेकिन जब मैं बाहर मुल्क में जाऊंगा और जाकर इन पैसों को अपने कार्ड के ज़रिए खर्च करूंगा तो मुझे कम पैसे मिलेंगे, शायद कोई $850 के करीब मिलेंगे, मेरा $150 उड़ जाएगा। वजह क्या है? ये वही ₹35 का फ़र्क है जो यहां पे क्लियर हो रहा है। यानी बैंक्स अब ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करेंगे तो जितने डॉलर की शॉपिंग करेंगे आपका डॉलर का रेट वो नहीं होगा जो हमारे बैंक के अंदर है, 225 227 रुपए। ये डार वाला रेट नहीं होगा, ओपन मार्केट वाला रेट होगा। 255 से 260 के बीच में जो भी होगा उसी रेट के ऊपर फिक्स करेंगे हम। ये पाकिस्तान के बैंकों ने अनाउंस कर दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डार साहब झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान अमली तौर पे तकरीबन डिफॉल्ट हो चुका है। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो इसका अनाउंसमेंट भी कर दिया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि हमारे पास इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है, हो सकता है कि पूरा मुल्क अंधेरों में डूब जाए। और ये पाकिस्तान का वजीर दिफा जो है वो टेलीविजन के ऊपर बैठकर लाइव ये कह रहा है कि हर चीज़ बंद हो सकती है, कारोबार ठप हो जाएगा, हर चीज़ बंद हो जाएगी, पाकिस्तान अंधेरों में डूब जाएगा। ये आपका वजीर दिफा आपको डरा रहा है। ये हालात पाकिस्तान के एक तरफ ये बता रहे हैं, दूसरी जानिब जो बहुत सारी और चीज़ें हैं उनमें एक ये है कि महंगाई में इजाफे के साथ ये जो साल जिसका आगाज़ हुआ है इसके पहले हफ्ते में 23 चीज़ों की कीमतें मज़ीद महंगी हो गई हैं और सालाना बुनियाद पर जो महंगाई के अंदर इजाफा हुआ है वो 30.60% रिकॉर्ड हो गया है। ये जनाब इंपोर्टेड हुकूमत की कारकर्दगी। एक और कारकर्दगी आपको बताऊं, एक मिनी बजट लाया जा रहा है। मैंने आपसे कहा था, थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने आपसे कहा था कि दिसंबर में एक नया मिनी बजट आएगा। ये हुकूमत इस बजट के साथ पाकिस्तान को नहीं चला पाएगी। हालांकि बड़ा सख्त और मुश्किल बजट इस हुकूमत ने दिया था। वफाकी हुकूमत का जल्द मिनी बजट लाने का फैसला, ताजरों और दुकानदारों पर इजाफी टैक्स लागू किया जाएगा और पेट्रोलियम मसनूआत और गैस पर पेट्रोलियम लेवी 70 से 100 रुपए फी लीटर करने ये फैसला किया जा रहा है। पहले 50 रुपए का मिफ्ता इस्माइल करके आया था और अब ये 70 से 100 रुपए करने जा रहे हैं। यानी जितने का पेट्रोल बेचना था, 70 रुपए लीटर कहते थे पेट्रोल बेचेंगे, 100 रुपया उसके ऊपर लेवी रखने जा रहे हैं। ये हालात रिपोर्ट हो रहे हैं और कोई और रिपोर्ट नहीं कर रहा, इसको जियो रिपोर्ट कर रहा है। दूसरी जानिब पे बहुत सारी अशिया पाकिस्तान के अंदर डाउन जा रही हैं। बाद में बात करते हैं अगले व्लॉग में। अब तक इतनी अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।